तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्राइम वीडियो पर रिसेंटली रिलीज करी गई एक फिल्म को जिसका नाम है द लेयर। जैसे कि लेयर होता है ना उस टाइप से, लेकिन बोलते इसको लेयर हैं, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसी जगह या फिर एक ऐसा केव या बंकर जहाँ पर बहुत ही भयानक क्रीचर्स अपनी पनाह लेते हैं। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉमेंट करके जाना, क्योंकि आजकल सबको हार्ट वगैरह मिल रहा है और रिप्लाई भी मिल रहा है। और अगर आप अपने कोई सजेशन वगैरह देना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट के अंदर लिख सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर जल्दी से जल्दी काम करा जाएगा। और हाल ही में मैंने एक्सप्लेन किया है द चॉक लाइन, एक स्पेनिश हॉरर मूवी को, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। बाई चांस अगर नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर और पिन्ड कॉमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं दो पायलट्स को, जो कि अफगानिस्तान के ऊपर अपने जेट्स फ्लाई कर रहे थे और तभी उनके जेट्स पर अटैक होता है, जिससे वो क्रैश करने लगते हैं और अपने अपने जेट से निकल जाते हैं। अब वो लोग नीचे आकर गिरते हैं। हालांकि पैराशूट की हेल्प से वो बच गए थे, लेकिन उन पर अफगानी टेररिस्ट जो होते हैं उनके पास में आते हैं और अटैक करने लगते हैं, जिसके अंदर वो लोग मलिक को छोड़कर सबको मारने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इसी हादसे के अंदर एक पायलट की जान चली जाती है और यहाँ पर दूसरी पायलट बच जाती है, जिसका नाम केट होता है। अब केट आगे जाती है हेल्प के लिए और एक अंडरग्राउंड बंकर के पास में पहुंचती है, जिस पर रशियन में कुछ लिखा हुआ था और वो लॉक्ड था। खैर इधर अब तक मलिक के पास उसके और लोग आ जाते हैं और वो लोग केट के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ते हैं और उस बंकर तक पहुंच जाते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं। इस गन फाइट के अंदर वो उनसे बचने की पूरी कोशिश कर रही थी और कुछ लोगों को मार भी गिराती है, लेकिन वो तादाद में काफी ज्यादा थे और एक आदमी रॉकेट लॉन्चर से अटैक करता है, जिससे कि बंकर का मेन डोर ओपन हो जाता है और जान बचाने के लिए केट उसके अंदर चली जाती है। अब ये एक अंडरग्राउंड बंकर होता है, तो उसको काफी नीचे जाना पड़ता है और वो स्टेयर से नीचे तक चली जाती है और अब तक मलिक और उसके लोग भी उसके अंदर एंटर कर गए थे। अब असल में ये बंकर काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ था, जैसे कि हमने उसके हालात देखे थे, और यहाँ पर अभी लाइट्स भी नहीं होती। तो लाइट रॉड की हेल्प से केट आगे बढ़ने लगती है और उसे काफी डिस्टर्बिंग और अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं। यहाँ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट का सामान था और एक हॉल के अंदर तो एक डॉक्टर तक मरा हुआ पड़ा था, जो कि काफी साल पहले ही यहाँ पर मारा गया होगा, और भी कई सारी डेड बॉडीज यहाँ पर थी। इनफैक्ट उनको ऐसा देखकर लग रहा था कि इनके ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट्स किए गए होंगे, क्योंकि वहां के हालात ही ऐसे थे। अब उस स्वर्गवासी डॉक्टर की टेबल के ऊपर ढेर सारे एक्सपेरिमेंट के पेपर्स थे, जो कि इस बात को साबित करता है कि यहाँ पर सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते होंगे। और वहां पर एक रिकॉर्डर भी रखा हुआ था, जिसको केट अपने पास रख लेती है। अब मलिक और उसके लोग वहां पर केट के ऊपर अटैक करने लगते हैं और उन्हें लाइट स्विच भी मिल गया था, तो वो उसको ऑन करते हैं, जिससे वो अंधेरे में नहीं छुप पाती। और लाइट्स ऑन होने पर हम इस लैब में बहुत सारे बायो चेम्बर्स को देख पाते हैं, जिसके अंदर कोई क्रीचर जैसी चीज बंद थी। अब यहाँ पर एक गन फाइट शुरू हो जाती है और इससे एक चेम्बर के अंदर गोली लगने से उसका ग्लास टूट जाता है और वो क्रीचर बाहर निकल कर गिर पड़ता है, जो कि उन टेररिस्ट को मरा हुआ लगता है और वो उसे कवर करके केट के पीछे पड़ जाते हैं। वो ड्रेन्स में छुप जाती है और वो उसको ढूंढने लगते हैं, लेकिन अब तक वो क्रीचर जिंदा हो गया था। जी हाँ, यानी कि यहाँ पर ये हाइबरनेशन में था। वो यहाँ पर खड़ा हो जाता है और मलिक के लोगों पर अटैक करने लगता है, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पर हुए एक्सपेरिमेंट्स का ही एक नतीजा होगा, या फिर शायद से राज कुछ ज्यादा ही गहरा है। अब यहाँ पर ये टेररिस्ट कुछ भी कर पाते उससे पहले ही वो एक एक करके उनको जान से मारने लगता है, और वो भी बहुत ही बुरी तरह से। वो लिटरली उनको चीर देता है और खा लेता है। और इधर केट भी कुछ लोगों को मारकर बंकर से बाहर जाने लगती है, जिसे एक आदमी रोकता है, लेकिन वो क्रीचर उसको भी मार डालता है और केट के पीछे आता है और उस पर अटैक करता है, जिससे उसे थोड़ी सी चोट लग जाती है, लेकिन वो बाहर आ जाती है और उधर से गन उठाकर उसको शूट कर देती है, जिससे वो अंदर चला जाता है और वो डोर को चेन से लॉक भी कर देती है ताकि वो बाहर ना आ पाए। अब यहाँ पर एक आदमी बाहर ही था, जो कि उस क्रीचर को देखकर वहां से भाग जाता है। अब केट आगे जाती है मदद के लिए और एक आर्मी टीम उसके पास आती है, जो कि उसको ही ढूंढ रही थी, जिसको सार्जेंट हुक लीड कर रहा था। वो बताता है कि वो लोग उसको ही ढूंढने आए थे, क्योंकि उन्हें आर्मी से 2 पायलट्स के मिसिंग होने की खबर मिली थी, जिस पर केट बताती है कि उसका साथी उसको बचाते हुए मारा जा चुका है। अब वो उसको लेकर वापस अपने बेस पर आ जाते हैं और वहां पर केट हुक से उसकी फैमिली को कांटेक्ट करने का बोलती है, जिस पर वो कहता है कि उनको मैसेज दे दिया गया है कि वो सेफ है। अब वो यहाँ के कमांडिंग ऑफिसर मेजर रॉय फिंच के पास जाती है और उस बंकर के बारे में बोलती है और जो उसने वहां पर देखा था वो सब बताती है, लेकिन वो बोलता है कि उस पर कुछ लोगों ने अटैक किया था, तो वो उससे डर गई होगी, जिस पर वो कहती है कि वो इंसान नहीं था, लेकिन वो नहीं मानता। वो आगे बोलता है कि उसके सोल्जर्स की सेफ्टी की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, तो वो किसी को कहीं भी नहीं भेजने वाला।
साथ ही साथ उसके हिसाब से यहाँ पर कोई भी रशियन बंकर है ही नहीं। तो मेरे ख्याल से ये पक्का कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट होगा। क्या ये रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट हो सकता है? और अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो बताना, बहुत ही ब्रूटल एक्सपेरिमेंट है ये। लेकिन इस रशियन एक्सपेरिमेंट की सारी सच्चाई और पोल मैं खोल दूंगा अगर आप चाहते हैं तो। केट इस पर बोलती है कि अगर वो उसकी बात नहीं मान रहा तो उसे घर भेज दे, जिस पर वो कहता है कि घर भेजने में अभी थोड़ा वक्त है और तब तक केट यहीं पर रुकी रहे। और केट को जो वहां बंकर के अंदर कैमरा रिकॉर्डर मिला था वो उसको लेकर अपने पास रख लेता है। अब केट काफी परेशान हो गई थी तो हुक उसको संभालता है और वो फिंच पर चिढ़ चुकी थी, जिसके बारे में वो बताता है कि 2 साल पहले वो एक बहुत ही अच्छा कर्नल हुआ करता था, लेकिन एक बार एक मिशन के दौरान वो अपनी टीम के साथ गया था जहां पर उसको पीछे हटने के ऑर्डर्स मिले थे, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा और फिर फाइट के दौरान उसके 2 सोल्जर्स अलग हो गए जिन्हें मार दिया गया और फिर उसको मेजर की पोस्ट पर डालकर यहाँ पर छोड़ दिया गया क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो जाता है और वो यही चीजें डील करता है। मीन्स उसके साथ तब नाइंसाफी हुई थी। वो अब सबके बारे में केट को बताने लगता है और लास्ट में अपने बारे में बताता है कि वो 2 आदमी उसकी ही टीम के थे जो अलग हुए थे, लेकिन फिंच ने सारी जिम्मेदारी ले ली थी और उसे सीनियर्स के गुस्से का सामना करना पड़ा था। अब केट यहाँ पर मेडिक विल्क्स के पास अपने वुंड को चेक कराने जाती है और पेट्रोलिंग टीम ने उस आदमी को भी पकड़ लिया था, तो वो भी यहाँ पर बंधा हुआ था जो बंकर के बाहर केट को मिला था। अब यहाँ पर हुक और जोन्स आते हैं और वो उन लोगों को उस बंकर के बारे में बताने लगती है, जिस पर हुक बोलता है कि अगर वो चीज वहां पर है तो कभी सैटेलाइट पर शो क्यों नहीं होती, जिस पर वो कहती है कि वो काफी वक्त से बंद पड़ी हुई थी और उस पर रशियन के अंदर कुछ लिखा हुआ था, जिसको वो आदमी जिसका नाम कबीर था वो उसको ट्रांसलेट करके बताता है। इसका मतलब ये है कि डू नॉट ओपन, मीन्स उसको इंग्लिश और रशियन आती थी। वो आगे बताती है कि उसके अंदर चेम्बर्स भी थे जिसके अंदर कोई चीज थी जिसने उनके ऊपर अटैक किया था, तो वो ह्यूमन नहीं हो सकता, और साथ ही साथ जिस पर कबीर भी एग्री करता है और बोलता है कि वो उससे भी ज्यादा वर्स था। अब हुक और जोन्स बोलते हैं कि अगर ये बंकर सोवियत का है तो वो 30 या उससे भी ज्यादा सालों पुराना होगा और इतने वक्त तक कोई इंसान वैसे भी जिंदा नहीं रह सकता है। अब हम फिंच को देखते हैं जो कि अपने 2 साल पुराने डिस्चार्ज ऑर्डर को देख रहा था, जिससे उसे काफी बुरा लगता है और वो हमेशा उसको ऐसे ही देखता है, यानी कि वो खुद को बहुत ही ज्यादा कोसता रहता था। अब वो अपने कर्नल को कॉल करके उस बंकर के बारे में पूछता है जो केट ने बताया था। साथ ही साथ कर्नल ने ही उसे वो माइक्रो कैमरा लेने को कहा था, जिससे फिंच बोलता है कि वो पहले जानना चाहता है कि आखिर उस बंकर में है क्या और चल क्या रहा है, ऐसी चीजों को छुपाने की कोशिश की जा रही थी। इधर हम उस बंकर को देखते हैं जहां वो सारे चेम्बर्स के क्रीचर्स जाग गए थे और अब वो बंकर से बाहर आने लगते हैं। अब इधर केट और विल्क्स कबीर से बात करते हैं जहां पर वो ये पूछती है कि वो उन टेररिस्ट का साथ क्यों दे रहा था, जिस पर वो बोलता है कि वो कभी किसी को नहीं मारता, सिर्फ एक ड्राइवर है वो और साथ देना उसकी मजबूरी है क्योंकि अगर वो उनका साथ नहीं देगा तो वो उनकी फैमिली को ही मार डालेंगे। अब वो सारे क्रीचर्स जो होते हैं वो बेस पर अटैक कर देते हैं और फिंच को भी कर्नल ने एक ऐसी ही बात बताई थी जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और हमें असली सच आगे पता चल ही जाएगा। खैर वो सभी क्रीचर्स काफी ज्यादा पावरफुल, तेज और स्ट्रॉन्ग थे और एक एक करके वो सोल्जर्स को मारने लगते हैं, जिससे वो लोग खुद को समहाउ बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब एक क्रीचर केट और कबीर के टेंट में आ जाता है और वो केट के ऊपर अटैक करता है और उसे अपनी टंग जो किसी रोप की तरह हो गई थी उससे उसको चोक करने लगता है और उसकी आंखों से टेंटिकल्स जैसी चीजें निकलती हैं जो उसको पकड़ने लगती हैं। लेकिन तब तक कबीर खुद को फ्री कर लेता है और एक सॉर्ड से उस क्रीचर के मुंह को बार बार अटैक करके उसको मार देता है। इधर एक क्रीचर फिंच पर भी अटैक करता है और उसे काफी ज्यादा जख्मी कर देता है, लेकिन वो एक बेसबॉल बैट से उसके सर पर मार मार कर उसको मार डालता है। अब हुक और विल्क्स यहाँ पर आकर उसे अपने साथ ले जाते हैं और क्रीचर ने बहुत से सोल्जर्स को ऑलरेडी मार दिया था और सोल्जर्स के पास अब एमो कम थी, तो वो एक कंटेनर को ओपन करते हैं जिसमें एमो थी ही नहीं, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर ये क्रीचर जो है ना ये इमॉर्टल नहीं है, इनको मारा जा सकता है। अब कुछ क्रीचर्स उनके पीछे आते हैं जिन्हें केट और हुक मिलकर जान से मार देते हैं, लेकिन अब बचे हुए सोल्जर्स उस कंटेनर के अंदर छुप जाते हैं। साथ ही साथ वहां पर फिंच भी था जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और साथ ही साथ हम बाहर उन क्रीचर्स को देखते हैं जो कि सोल्जर्स और क्रीचर्स की बॉडी को वहां से ले जा रहे थे। अब यहाँ वो सब लोग कबीर के बारे में बात करते हैं कि उस पर ट्रस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, जहाँ पर केट बोलती है कि उस पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। साथ ही साथ हुक भी उस पर ट्रस्ट कर रहा था। वो पूछता है कि अगर कबीर को कुछ मालूम हो तो वो अभी बता दे जिससे उनकी हेल्प हो जाएगी। वो बताता है कि जब वो पैदा भी नहीं हुआ था तब से सोवियत यूनियन यानी कि रशिया का उनके देश के ऊपर कब्जा था। अब एक बार एक स्टार अर्थ पर आकर गिरा था तो सभी विलेज वालों को ये लगा कि ये गॉड का साइन है। बेसिकली ये एक होली वॉर का साइन था उनके अकॉर्डिंग और वो लोग सोवियत के अगेंस्ट वॉर में चले गए अपने देश को आजाद कराने के लिए। शुरू में सोवियत भारी पड़ रहा था, लेकिन कुछ सालों बाद अफगानी आर्मी के पास और अच्छे वेपन्स आए
जिससे वो वॉर जीत सकते थे और सब स्टेबल हो गया था। लेकिन फिर एक एक करके विलेज के लोग गायब होने लगे थे। कभी कभार औरत गायब हो जाती थी, कभी कभी आदमी, और कुछ लोगों की तो बहुत बुरी हालत के अंदर डेड बॉडीज भी मिला करती थी, जिससे सबको ये लगा कि ये काम किसी एनिमल का है। तो उसके फादर कुछ लोगों को लेकर उस एनिमल को हंट करने गए थे, लेकिन सडनली सोवियत वहां से अपने आप ही चली गई और फिर उसके फादर और विलेज के और 43 लोग कभी भी नहीं मिले, जो कि काफी शॉकिंग था। अगली सुबह वो सब उस कंटेनर से बाहर आते हैं और देखते हैं कि सारे सोल्जर्स और क्रीचर्स की बॉडी को वो अपने साथ ले गए हैं। यानी कि जो डेड क्रीचर्स थे और डेड सोल्जर्स थे उनको जिंदा क्रीचर्स ले गए थे। वो लोग अब एक वेंट में आते हैं और उन्हें एक क्रीचर की बॉडी मिलती है जिसे शायद वो लोग ले जाना भूल गए थे। विल्क्स उसको एग्जामिन करने लगता है, जिसके टीथ किसी शार्क की तरह थे और स्किन किसी शील्ड की तरह, इसलिए उन्हें बुलेट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अब और चेक करता है और उसकी ऑटोप्सी करता है तो उसकी बॉडी के अंदर उसे ह्यूमन ऑर्गन्स मिलते हैं। मींस ये चीज कोई ह्यूमन ही है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और अब तक फिंच को भी होश आ चुका था और वो बताता है जो उसको पता चला था। वो बोलता है कि आर्मी इंटेलिजेंस को इस बंकर के बारे में पहले से ही पता है और वहां रशियंस ने कुछ छुपा रखा है, लेकिन वो क्लियर नहीं थे कि वहां पर क्या है। लेकिन उस कैमरा से ये पता चला है कि 1979 के आसपास ही वहां पर एक यूएफओ आकर गिरा था, जिसको विलेजर्स ने गॉड का साइन समझ लिया था। रशियंस को असल में वो मिल गया और उन्होंने एक तरीका निकाल लिया उस फॉरेन डीएनए को अर्थ के ह्यूमंस के डीएनए से मिलाने का, जिसका रिजल्ट ही यही क्रीचर है। और वो जो इन्वेजन रशिया ने यहाँ पर किया था इस कंट्री के ऊपर, वो सिर्फ इस चीज को छुपाने के लिए था। वो आगे बोलता है कि ये क्रीचर्स यहाँ पर आए थे सिर्फ एक टेस्ट के लिए, हमारी कमजोरी और स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए। अब तभी ये क्रीचर भी जिंदा हो जाता है और सब पर अटैक करने लगता है, लेकिन फिंच सबको बचाने के लिए एक ग्रेनेड लेकर उस पर जंप कर देता है और ब्लास्ट हो जाता है, जिससे दोनों मारे जाते हैं। और हुक को फिंच की डेथ से बहुत ही ज्यादा दुख होता है। अब हुक कबीर को भी फ्री कर देता है और उसे घर जाने का बोलता है, लेकिन वो उनकी हेल्प करने की बात करता है। केट बोलती है कि उस क्रीचर ने उस पर अपने टेंटिकल्स लगाए थे, जैसे कि वो उसकी सोच को, माइंड को रीड कर रहे हों, और वो उनके हाइड आउट को जानती है। और अब वो प्लान करते हैं कि वो उस बंकर को ही उड़ा देंगे। तैयारी करते हुए केट कबीर से बात करती है, जो कि एक सॉर्ड साफ कर रहा था, और बताता है कि ये उसके फादर की सॉर्ड है। और वो भी बोलती है कि उसका भी एक बेटा है और एक हस्बैंड है, जिसकी 1 साल पहले किसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। अब वो लोग वहां पर जाते हैं और बॉम्ब फिट करते हैं, लेकिन तभी एक क्रीचर हुक को अपने साथ खींच कर ले जाता है। वो सब अब बंकर को उड़ाने ही वाले थे, लेकिन तभी केट को यहाँ पर उसकी आवाज आती है और वो ये बोलता है कि वो लोग यहाँ से चले जाएं। लेकिन वो कहती है कि वो उसको छोड़कर नहीं जाएगी और नीचे जाने का डिसाइड करती है, जिसमें सभी उसके साथ में एग्री करते हैं। वो सभी लोग नीचे जाते हैं और विल्क्स बाहर रुकता है उनकी लिफ्ट को नीचे से ऊपर खींचने के लिए। लेकिन तभी उसे रेडियो के ऊपर एक मैसेज मिलता है कि 20 मिनट्स में इस सेक्टर को उड़ा दिया जाएगा, जिसके बारे में वो केट की टीम को बताता है। वो लोग नीचे हुक को ढूंढ रहे थे और हुक को होश आता है तो वो एक रूम के अंदर था, जहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, जिन्हें वो क्रीचर खाने के लिए यहाँ पर लाए थे। अब वहाँ पर एक क्रीचर भी था जो कि हुक के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उसकी टंग को काट कर उसके सर पर अटैक करके उसको मार देता है और वहां से भागने लगता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये क्रीचर बॉडी के किसी भी पार्ट की चोट को सरवाइव कर सकते हैं, सिर्फ ब्रेन को छोड़कर, क्योंकि इवेंचुअली ये ह्यूमन हाइब्रिड ही हैं। जब इनका दिमाग खत्म हो जाएगा तो ये मारे जाएंगे और यही इनको मारने का एक रास्ता है। दूसरी तरफ केट और बाकी लोग आगे जा रहे थे और उसे एक बहुत बड़ा चेम्बर मिलता है, जिसे वो ऑन करती है। तो इसके अंदर था एक बहुत ही बड़ा एलियन जो कि जिंदा भी था, और यही उस रात यानी कि 1979 के अंदर यूएफओ के अंदर मिला था, और इसी के डीएनए से सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे, यानी कि ह्यूमन और एलियन हाइब्रिड। अब हुक भी उनके पास आ जाता है और वो लोग यहाँ से भागते उससे पहले ही बहुत सारे क्रीचर्स उन पर अटैक करने लगते हैं और उनके पीछे भी पड़ जाते हैं। लेकिन जोन्स ने मेन डोर को पकड़ लिया था ताकि वो बाहर ना आ पाए और टीम यहाँ से निकल जाए। अब वो लोग आगे जाते हैं, लेकिन एक सोल्जर पीछे रह जाती है, जिसे लाने हुक वापस आता है, लेकिन एक क्रीचर उस सोल्जर को खा लेता है और हुक पर अटैक करता है, जिससे वो फाइट करने लगता है। इधर जोन्स डोर को नहीं रोक पा रहा था और अब वो उसको ओपन कर देता है और एक ग्रेनेड लेकर उसके अंदर चला जाता है, जिससे कि वो भी मारा जाता है और ब्लास्ट होने की वजह से काफी सारे क्रीचर्स भी मर गए थे। इधर केट, कबीर और एक सोल्जर लिफ्ट के अंदर आ गए थे और विल्क से उसे ऊपर खींचने को बोलते हैं, लेकिन उस पर कुछ टेररिस्ट ने अटैक कर दिया था, जिनको मारकर वो उन्हें खींचने के लिए कार की रोप ऑन करता है। लेकिन ब्लास्ट होने की वजह से लिफ्ट जाम हो जाती है तो वो ऊपर नहीं आती, बल्कि कार नीचे धसकने लगती है, जिसे रोकने की कोशिश विल्क्स करने लगता है। मीनवाइल बचे हुए जो क्रीचर्स होते हैं वो केट, कबीर और बाकी लोगों पर अटैक करते हैं, जिसमें उस सोल्जर की जान चली जाती है। और कबीर देखता है कि इनमें से एक क्रीचर उसके फादर ही हैं, क्योंकि जो विलेजर्स गायब हुए थे उन्हें असल में यहाँ एक्सपेरिमेंट के लिए लाया गया था और एलियन ह्यूमन हाइब्रिड बना दिया गया था। अब वो जो ऊपर कार होती है वो नीचे आने लगती है, जिसको विल्क्स रोक नहीं पाया था, और कबीर केट को बचाने उस लिफ्ट से बाहर कर देता है और अब कार ऊपर गिर जाती है, जिससे कि आसपास के जो क्रीचर्स होते हैं वो भी मारे जाते हैं।
हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कबीर भी मारा गया था। अब हुक यहाँ पर, जो कि इस ब्लास्ट से बचने के लिए छुप गया था, वो केट को संभालता है और वो लोग ऊपर जाने की तैयारी करने लगते हैं। अब इधर कुछ टेररिस्ट होते हैं जो कि बच गए थे और वो विल्क्स को पकड़ लेते हैं और उसे मारने ही वाले थे, लेकिन अब तक केट और हुक ऊपर आ जाते हैं और उन्हें मारकर विल्क्स को बचा लेते हैं। अब यहाँ पर धमाके होने वाले थे तो वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं और तभी ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर ये बंकर भी खत्म हो गया था, जिसके लिए गवर्नमेंट ने ये अटैक किया था ताकि यहाँ पर जो कुछ भी है यहीं पर दबकर रह जाए। यानी कि इन्होंने तो ब्लास्ट का इंतजाम किया ही था, लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट ने भी सेम चीज करी थी, क्योंकि सभी जानते थे कि यहाँ पर असल में है क्या। जिसके बाद में होता यह है कि टेररिस्ट वहां पर मारे गए थे और केट, हुक और विल्क्स बच जाते हैं, जो कि यहाँ से निकल जाते हैं और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द लेयर मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। बेसिकली यहाँ पर एक एलियन का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है कि कैसे जो एलियन की स्पेसशिप थी वो धरती के ऊपर आई थी और वहाँ पर एक एलियन भी था जिसको सोवियत यूनियन ने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के लिए रख लिया था और उन्होंने यहाँ पर ढेर सारे एलियन हाइब्रिड बनाए थे। बेसिकली यहाँ पर वो एक सुपर सोल्जर्स वगैरह बनाना चाहते थे, लेकिन हुआ ये कि वो उनकी बात नहीं सुन रहे थे, जिसके चलते ये एक्सपेरिमेंट और बंकर बंद करना पड़ गया था। उनको यहाँ पर हाइबरनेशन में डाल दिया गया। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि इन हाइब्रिड्स की जो लाइफ थी वो बहुत ज्यादा थी। I mean, बिना खाए पिए वो 30 साल तक जिंदा थे। अब जब गवर्नमेंट और बाकी सबको पता चला होगा कि यहाँ पर ऐसे राज दफन हो रखे हैं तो उन्होंने इसको उड़ाने का फैसला कर लिया। तो दोस्तों यही थी लेयर मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और कॉमेंट करके जाना, क्योंकि आजकल हर्ट और रिप्लाई सभी को मिलने वाला है। या फिर आप अपने सजेशंस वगैरह भी कमेंट में लिख सकते हो, जिनके ऊपर जल्दी से जल्दी काम करा जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब तो करके ही जाना है, क्योंकि ऐसी वीडियोस और कहां देखने को मिलेंगी। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए